नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जय भीम 32 में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विश्व दृष्टिकोण और देखेंगे कि कैसे उन्होंने बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले और पेरियार से प्रेरणा लेकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय सोच को विकसित किया। बाबा साहेब सिर्फ भारत के संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि एक विश्व चिंतक थे जिन्होंने मानवाधिकार, समानता और न्याय के सिद्धांतों को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा था। एक, बुद्ध और आम्बेडकर का दृष्टिकोण। डॉक्टर आम्बेडकर का जीवन और विचारधारा बुद्ध से गहराई से प्रभावित थी। बुद्ध ने करुणा, समानता और तर्कशीलता का मार्ग दिखाया। आम्बेडकर ने कहा था कि बुद्ध ही मेरे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में बौद्ध धर्म को मानव मुक्ति का साधन माना। बुद्ध का संदेश अप दीपो भव, यानी स्वयं अपने दीपक बनो, आम्बेडकर की आत्मनिर्भरता की राजनीति में दिखाई देता है। समानता का सिद्धांत, बुद्ध ने जातिवाद को नकारा और सभी मनुष्यों को समान माना। तर्कसंगत चिंतन, बुद्ध की वैज्ञानिक सोच ने आम्बेडकर को प्रभावित किया। अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा, बुद्ध का संदेश राष्ट्रीय सीमाओं से ऊपर था। आम्बेडकर ने कहा था कि बुद्ध का धम्म केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को आधुनिक संदर्भ में देखा। मानवाधिकार की अवधारणा, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय। 2, कबीर और आम्बेडकर का दृष्टिकोण। कबीर ने अंधविश्वास, जातपात और ढोंग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। आम्बेडकर ने भी यही मार्ग अपनाया कि व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और मानवता से तय होता है। कबीर और आम्बेडकर दोनों ने सामाजिक समानता और मानवता की राह दिखाई। आम्बेडकर और कबीर में समानताएं, दोनों ने ब्राह्मणवाद का विरोध किया, शिक्षा और ज्ञान को महत्व दिया और धर्म को सामाजिक न्याय का साधन माना। बाबा साहेब ने कबीर के इस दोहे को अपने जीवन का आधार बनाया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। 3, फुले और आम्बेडकर का दृष्टिकोण। ज्योतिबा फुले ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। उन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया तथा स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए शिक्षा का द्वार खोला। आम्बेडकर ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। फुले और आम्बेडकर दोनों का मानना था कि समाज को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा का प्रसार जरूरी है। आम्बेडकर पर प्रभाव, हिंदू कोड बिल में महिला अधिकार, श्रमिक कानूनों का निर्माण और शिक्षा नीति पर जोर। बाबा साहब ने फुले को अपना गुरु माना और कहा कि ज्योतिबा फुले ने मुझे दिखाया कि सामाजिक क्रांति कैसे की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन से तुलना, यूरोपीय समानता आंदोलन से प्रेरणा, वैश्विक महिला अधिकार आंदोलन में योगदान। 5, पेरियार और आम्बेडकर का दृष्टिकोण। पेरियार ने दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद और जातिगत भेदभाव के खिलाफ क्रांति की। उन्होंने स्त्रियों की स्वतंत्रता और समानता का समर्थन किया। आम्बेडकर और पेरियार दोनों ही सामाजिक क्रांति के योद्धा थे। दोनों ने तर्क, विज्ञान और मानवाधिकारों को समाज सुधार का आधार बनाया। तर्कवाद, अंधविश्वास का विरोध, आत्मसम्मान आंदोलन, दलितों में स्वाभिमान जगाना, ब्राह्मणवाद विरोध, जातिवाद के खिलाफ संघर्ष। दोनों के बीच पत्राचार, धर्म और समाज सुधार पर चर्चा, दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक रणनीति पर विचार विमर्श। वैश्विक प्रभाव, तमिलनाडु में सामाजिक न्याय की नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों में पहुंच, दक्षिण एशिया में सामाजिक सुधार आंदोलन। 5वां है आम्बेडकर की अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा। डॉक्टर आम्बेडकर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थे। उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में पढ़ाई करते हुए दुनिया के लोकतांत्रिक और मानवाधिकार आंदोलनों से सीखा। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था केवल भारतीय समस्या नहीं है, ये मानवता के खिलाफ अपराध है। उनकी सोच संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा पत्र से मेल खाती है। उन्होंने भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत रखे जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से प्रेरित थे। मानवाधिकार चार्टर, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा पत्र में योगदान, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ काम, विश्व बौद्ध संघ की स्थापना में भूमिका। आर्थिक दर्शन, कीन्सवादी अर्थशास्त्र से प्रेरणा, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास का मेल, भूमि सुधार और औद्योगीकरण। शिक्षा नीति,
अमेरिकी विश्वविद्यालय प्रणाली, तकनीकी शिक्षा पर जोर, महिला शिक्षा की वैश्विक पहल। 6. निष्कर्ष और शिक्षा। एक बुद्ध से मानवीय करुणा और तर्कसंगत चिंतन सीखा। 2. कबीर से धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा ली। 3. ज्योतिबा फुले से शिक्षा और सामाजिक सुधार का मार्ग अपनाया। 4. पेरियार से तर्कवाद और आत्मसम्मान की भावना ग्रहण की। सबको मिलाकर एक ऐसा मार्ग बनाता है जो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। आइए हम भी बाबा साहब की तरह खुले दिमाग से सीखें, सभी महान विचारकों से प्रेरणा लें और एक बेहतर दुनिया बनाने में अपना योगदान दें। शिक्षा को सबसे बड़ी ताकत बनाना, जाति और धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत को देखना और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की तरह सबके लिए न्याय और समानता की व्यवस्था करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल जय भीम 32 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।